हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने परिवार करियर विल रेलवे यूट्यूब चैनल के अंदर रेलवे रत्न सीरीज में, जिसमें हम आपको कर रहे हैं टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज। लेकिन आज हम आप लोगों को टॉप 1000 के अंदर जहां पर हमारे क्वेश्चन हुए थे वहीं पर रोक के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जिनको कहते हैं वन लाइनर। मैंने आपकी पॉलिटी की महामैराथन करवाई थी, तो पॉलिटी की महामैराथन के अंदर कितना आपने पढ़ा उसका आज आपका टेस्ट है। और टेस्ट है, इसका मतलब टेस्ट जो होता है वो कैसा टेस्ट है, यहां पर ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे और यहां पर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछूंगा। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप आंसर करोगे। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप आंसर करोगे। तैयार है? यस या नो? पूरे 100 क्वेश्चंस करेंगे और अगर समय बचा तो फिर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले जय श्री श्याम, जय श्री राधे प्यारे गुरुजी। ओहो, इतना प्यार अब बच्चों का। सभी को मेरे भाई जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो तैयार है? यस या नो? दूसरा क्वेश्चन, कल मैंने स्टैटिक जीके की महा मैराथन करवाई थी, तो कितने बच्चों ने स्टैटिक जीके की रेलवे में आए हुए पिछले 2 पेपरों में कितने क्वेश्चन है 2 सालों में, वो आपने कितने बच्चों ने कर लिया है? तो तैयार हो जोर और शोर के साथ। बहुत शानदार तरीके से पहला प्रश्न आपके सामने, एक साथ 4 क्वेश्चन आते हुए, एक साथ 4 क्वेश्चन। आंसर करने का तरीका, पहले 1 का करना है, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। नंबर 1, पहला प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो आपको आंसर करना है फर्स्ट का आंसर ये। तो यहां पर असली ज्ञान का पता चलेगा आज। पहली बैठक कब हुई? तो दोस्त 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बच्चों, मुझे आपको अल्टीमेट उस तरीके से पढ़ाना है कि एक बार जिस बच्चों को मैंने पढ़ा दिया वो भविष्य में कतई बेरोजगार ना रह सके, कतई भी बेरोजगार ना रह सके। अर्थात वो एक रोजगार जरूर लेके मरे, चाहे वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, दरोगा, इंस्पेक्टर, कम से कम एक नौकरी जरूर लेके मरे। तो उस अंदाज में मुझे वन लाइनर भी पढ़ाने पड़े, प्रीवियस भी पढ़ाने पड़े, चैप्टर वाइज भी पढ़ाना पड़े, सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ाना पड़े, मैं हर तरीके से रेडी हूं। तो आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर करेंगे, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? आज की क्लास दमदार बच्चा ही देख पाएगा, फर्जी बच्चा आज भाग जाएगा क्लास में से, क्योंकि एबीसीडी की आदत पड़ी हुई है। तो आंध्र प्रदेश का गठन वर्ष 1953, ईयर 1953 में हुआ। सेकंड का राइट आंसर, 1 का ये, सेकंड का राइट आंसर ये। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? पिछली क्लास में भी करवाया था। मतदाता दिवस 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था दोस्त? संविधान में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी और 25 जनवरी को ही मनाया जाता है मतदाता दिवस। यह है भाई साहब दमदार तरीके से चीजों को करवाने का बेहतरीन तरीका। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 4 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट 4 आपके सामने आते हुए, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? Who does the accounting work of the government of India? बताइएगा। इसको बोलते हैं जनरल अकाउंटेंट। क्या बोलते हैं? जनरल अकाउंटेंट। जनरल अकाउंटेंट क्या बोलते हैं? जनरल अकाउंटेंट। दूसरा क्वेश्चन, कारगिल दिवस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करेंगे मेरे भाई, क्या बोलेंगे? 26 जुलाई। आदित्य सिंह ने सबसे पहले आंसर किया 26 जुलाई, राइट आंसर मेरे भाई 26 जुलाई सही उत्तर आता हुआ। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? जिसको बोलते हैं एजी अटॉर्नी जनरल, या एजी अटॉर्नी जनरल, या हिंदी में बोले तो
महान्यायवादी, महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि पढ़ा नहीं रखा। जिस बच्चे ने मेरी मैराथन देख रखी, 1 लाख बच्चों ने क्लास देखी है पूरी, 1 लाख बच्चों ने क्लास देखी है। तो भाई अगर 1 लाख बच्चों ने देखी है तो जाहिर सी बात है इस चैनल पे कितने बच्चे जुड़े हैं, 2,68,000। 50% बच्चों ने ये पिछले हफ्ते जो क्लास हुई थी दोस्त, आपकी मैराथन के लिए एक प्लेलिस्ट बना दूंगा पूरा। देखो ये देखो पूरी प्लेलिस्ट में शानदार, इसमें पूरी क्लास में पॉलिटी के क्वेश्चंस करवाए थे और देखो कितने बच्चों ने देख लिया, 1,01,000। ठीक है, 1,065 बच्चों ने, 1,01,000 बच्चों देख चुके हैं अभी तक। अगर आपने नहीं देखी तो इतने पीछे हो आप। ठीक है, तो बताइएगा उद्देश्य प्रस्ताव कितनी तारीख को किया गया? बहुत बढ़िया, नवनीत पटेल, वेरी गुड बच्चे। ऐसे बच्चे चाहिए मुझे जैसे, बहुत बढ़िया। आपका इस तरीके के बच्चे चाहिए मुझे। 8वें नंबर का राइट आंसर ये हो गया भाई। 6 7 भारत का विधिक सलाहकार हो गया। अच्छा ये छठा क्वेश्चन था, ये 7वां था, 8वां बिल्कुल सही। 13 दिसंबर को किया गया दोस्त, और 13 दिसंबर 1946 को किया गया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, पंडित नेहरू जी ने किया। इस तरीके का दमदार बच्चा चाहिए मुझे। बहुत बढ़िया भाई नवनीत, बहुत सुंदर बच्चों। उसके बाद 9 नंबर का प्रधानमंत्री के अनुच्छेद का, प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर दमदार तरीके से पूछा गया भाई, बताइएगा आर्टिकल क्या होगा? फटाफट हिंट दे देता हूं, 75, 76, 78। रेलवे ने सबसे सही आंसर दिया सबसे पहले, आर्टिकल 78। हर कुछ का आर्टिकल 75 नहीं होगा दोस्त। प्रधानमंत्री का वो पूछ रहा है, इन विच आर्टिकल द ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन। छोटे छोटे प्रश्न है, इंपोर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई। समीर गौतम जी आंसर क्यों नहीं करते बेटा आप? आंसर बहुत जरूरी है, बाकी तो सब चीज से ज्यादा जरूरी सिर्फ आंसर है। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? बताइएगा, संविधान सभा के निर्माण का आधार। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे। और लिखित संविधान किसके आधार पर बना है दोस्त? हमारे कैबिनेट मिशन के आधार पर बनी हमारी संविधान सभा। हमारी संविधान सभा, संविधान, हमारा लिखित संविधान किसके द्वारा? संविधान सभा। और संविधान सभा किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन के आधार पर। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 100% है बेटा, पूरे दमदार तरीके से। प्रस्तावना में भारत का उल्लेख, हम भारत के लोग भारत को कितनी बार? हम भारत के लोग भारत को 2 टाइम्स, 2 बार वर्णन किया गया। कितनी बार वर्णन किया गया? 2 बार। कितनी बार? 2 बार वर्णन किया गया है। एसी का टेम्परेचर क्या हो गया भाई? मेरे 25 पे कौन एसी चलाता है? चलो, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन, कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे भैया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। संविधान में भारत को क्या कहा गया? संविधान में भारत को क्या कहा गया? क्या कहा गया बताइए? संविधान में भारत को क्या कहा गया? इंडिया डेट इज अ भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। क्या कहा गया? यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ द स्टेट। यानी क्या कहा गया दोस्त? राज्यों का संघ कहा गया। क्या कहा गया? राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों का संघ कहा गया है। भारत के संविधान को लागू कब किया गया? भारत के संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950, 1950 में 26 जनवरी 1950। दमदार, बिल्कुल बेहतरीन बेसिक क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस है। संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया? आंसर आएगा जी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। आज वाले क्वेश्चन 1000 में काउंट नहीं करूंगा मैं, ये तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है मेरे दोस्त।
याद रहा। मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली याद है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स याद है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स यानी आपका मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। यस या नो? बहुत दमदार तरीके से चीजें होती हुई। 10वीं अनुसूची का संबंध, व्हाट डज द 10th शेड्यूल रिलेटेड टू, 10th शेड्यूल रिलेटेड टू, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है भाई? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से तो जुड़ी है, 1985 में ऐड हुई है, 52वें संविधान संशोधन 1985 में। और दोस्त इसी को बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या बोलते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या बोलते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल अधिनियम। क्या बोलते हैं इसको? दल बदल अधिनियम। क्या बोलते हैं? दल बदल अधिनियम। क्या बोलते हैं? दल बदल अधिनियम। उद्देश्य प्रस्ताव कब इंट्रोड्यूस किया गया भाई? ये 13 दिसंबर को किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। और ये पास कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। यस या नो? सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे, स्पीड के साथ आंसर करेंगे। जिस बच्चे ने आज 100 में से 100 क्वेश्चन सही किए, समझ लो उसने मैराथन में आज की क्लास में पॉलिटी का इससे ज्यादा कुछ भी मत पढ़ के जाना। 3 से 4 प्रश्न आएंगे, चारों के चारों आप सही करोगे। भाई साहब फट जाऊंगा मैं, इतनी गर्मी हो रही है। इसे चला दो 20 पे। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन के द्वारा दी गई? तो मेरे भाई नगर पालिका को, तो मेरे दोस्त 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से। और अगर आपसे पूछे नगर पालिका में एमसीक्यू होता तो और मजा आता। नहीं गुरुजी कैसी बातें करते हो आज एमसीक्यू की? एमसीक्यू तो मैं रोज ही करवाता हूं, आज डिफरेंट चीज करवाई मैंने। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 कितने सब्जेक्ट है इसमें? इसमें कितने विषय हैं? तो आप बोलोगे सर 18 विषय हैं। पंचायत में कितने होते हैं? 29 और नगर पालिका में 18 विषय। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगर पूछे एडहोक फ्लैग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और खाली फ्लैग कमेटी तो बोलेंगे जेबी कृपलानी। क्या बोलेंगे? जेबी कृपलानी जी। क्या बोलेंगे? जेबी कृपलानी। देखो उसमें तो बच्चा तुक्का भी मार देता है ABCD, लेकिन ये सबसे सटीक चीज है परफेक्ट रिवीजन का। बालक कितने पानी में है? मकसूम जी ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज पता चलेगा कितने पानी में हो आप, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर। ठीक है जी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आपको पता होना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 to 24, और राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28। धार्मिक स्वतंत्रता का जो वर्णन है अनुच्छेद 25 से 28 तक है। पंचायती राज दिवस, व्हेन इज द पंचायती राज डे सेलिब्रेट? पंचायती राज डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर आएगा जी 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। What is the date of adoption of the Constitution of India? अडोप्ट कब किया है हमने? अडोप्ट, सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे भाई, सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे। अडोप्ट किया था दोस्त 26 नवंबर 1949, 1949, 26 नवंबर 1949 में अडोप्ट किया। 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत किया था। बहुत ही बढ़िया। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो क्या बोलेंगे? आपके एकमात्र, तो बोलेंगे दोस्त नीलम संजीव रेड्डी। कौन बोलेंगे? कि नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी जी, नीलम संजीव रेड्डी
ये एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे, नीलम संजीव रेड्डी। क्लियर मेरे भाई। 24 प्रारूप समिति कब पारित की गई? भाई प्रारूप समिति कब पारित की गई? मैंने अभी बताया था प्रारूप समिति कब आई थी, 29 अगस्त 1947 को आई थी। 1947 को आई थी, 29 अगस्त 1947 को आई थी, और ये इंट्रोड्यूस हुई थी। ये पास कब की गई थी? गलत, 29 अगस्त 1947 सबका गलत। 23 फरवरी 1948 राइट आंसर होगा। 23 फरवरी 1948। 23 फरवरी 1948 में इसको पारित किया गया था। समझ में आ गई भाई? अध्यक्ष कौन थे इसके बताओ। प्रारूप समिति के ड्राफ्ट कमेटी के हेड कौन थे? तो आप बोलोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर साहब जी। ठीक है, कौन थे? भीमराव अंबेडकर। पॉकेट वीटो, JB वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? याद रखना, ज्ञानी जेल सिंह। किसके द्वारा किया गया? ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो मैंने बताया था उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था। पारित कब कर दिया था? रिजोल्यूशन पास 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। बहुत ही बढ़िया। Who is the father of PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया? PIL के फादर पूछ रहा है। PIL के फादर पूछे तो क्या बोलोगे? आपका PN भगवती। क्या बोलेंगे? PN भगवती। क्या बोलेंगे दोस्त? PN भगवती। मजा आ रहा है? यस या नो एक बार सारे बच्चे बता दो। दिल खुश हो गया भाई। 27-28 क्वेश्चंस का हमने एक बार यहां पर एक अच्छे तरीके से 28 क्वेश्चंस लगाए। 28 क्वेश्चंस 18 मिनट में लगा दिए। मजा आ गया नहीं आ गया? ये होती है स्पेशल प्रैक्टिस। आप कितने एक्टिव हो? पता था किसी को ऐसा टेस्ट लूंगा मैं? नहीं पता था। आपको पता था आज फिर सर जो है ABCD कहेंगे करने को? नहीं, किसी भी दिन कुछ भी धप्पा लग सकता है बेटा। इसको आइस पाइस धप्पा किस किसने खेला? वो खेला है ना आइस पाइस धप्पा वाला, 2-4 छुपके कहते हैं आइस पाइस धप्पा। किस किसने खेला? देसी आदमी ने खेला होगा, जो गांव देहात के बच्चे होंगे, है भाई? बताओ किस किस ने खेला? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे आ जाते। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब? 11 दिसंबर को बने थे। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर मेरे दोस्त? याद हो गया? संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ये कह रहा है द जॉइंट हाई कोर्ट इज स्टैब्लिश बाय पार्लियामेंट। किसके द्वारा दोस्त? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब संसद। किसके द्वारा? संसद। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष मैंने बताया अभी की क्लास में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर BR अंबेडकर साहब। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? ओहो, आधे बच्चे नहीं बता पाएंगे ना। अध्यक्ष तो याद कर रखे हैं, मैंने पढ़ाया था वैसे। डॉक्टर HC मुखर्जी। डॉक्टर HC मुखर्जी। मजा आ गया मेरे दोस्त? बेहतरीन अंदाज में। क्लियर? आगे बढ़े। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। अब ऐसे ठंड सी लग गई, जैकेट ही दे दो। वैसे गर्मी लगती है, AC चलने दो, अपन के पास जैकेट है।
कल से आया करूंगा कोट पैंट पहन के, तब उसमें एडजस्ट रहेगा ये चीज। ब्लेजर मतलब कोट पैंट तो बेकार बोल दिया मैंने, ब्लेजर पहन के आया करेंगे। चलिएगा, व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन के अंदर कितने सदस्य थे दोस्त? 389। कितने थे? 389, जिसमें 296 कहां से आने वाले थे और 93 कहां से आने वाले थे? याद रखिएगा इन चीजों को। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई? संविधान संशोधन आपका पार्ट 20 है, आर्टिकल 368 में है। और दोस्त इसका कंसेप्ट हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से। कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूची थी दोस्त? उस समय इसमें 8 अनुसूची थी। कितनी थी? 8 अनुसूची थी। कितनी थी? 8 अनुसूची थी। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12। कितनी जोड़ी गई? 4। मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा। ठीक है, बहुत बढ़िया। बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? सेक्युलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी। S²I इसको याद कर लेना। ठीक है मेरे भाई, S²I इसको याद कर लेना। 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 3। प्रस्तावना संविधान में समवर्ती सूची का कंसेप्ट कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य कहां से लिए गए? मूल कर्तव्य दोस्त आपके यूएसएसआर से लिए गए। कहां से लिए गए? यूएसएसआर से लिए गए। कहां से लिए गए? यूएसएसआर से लिए गए हैं। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची किस? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्त 73वां संविधान संशोधन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के माध्यम से। 73वां संविधान संशोधन 1992 में। और जिसमें दोस्त कितने विषय हैं? जिसमें 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया? मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया? तो मूल कर्तव्य के लिए दोस्त हमारे संविधान में पार्ट 4A आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 51A के माध्यम में चीजें जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? 10वीं अनुसूची तो दोस्त ये जोड़ी गई है 52वां संविधान संशोधन 1985, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। वर्तमान में कितनी है दोस्त? 12 अनुसूची। कितनी है? 12। नंबर क्यों आंसर नहीं कर रहा बेटा तुम? बिल्कुल भी फिल्म थोड़ी चल रही है यहाँ पर, मुझे डांस करके दिखा रहा हूं मैं, तुम्हें आंसर नहीं कर रहे हो, खाली बैठे हो, सेशन को लाइक भी नहीं किया अभी तक। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पे कोई डांस करने वाला हूं? नहीं दोस्त, यहाँ पर चल रही है सीरियस बिल्कुल सीरियस क्लास। ठीक है, बिल्कुल बंद करो भाई, बिल्कुल बंद करो, आवाज जाती बात। किस सूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया? सूची में पंचायती राज व्यवस्था का तो भैया 11th शेड्यूल में। कहां पर? 11th शेड्यूल में।
नेक्स्ट, हेलो हेलो हेलो, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 8वीं अनुसूची में, 8th शेड्यूल में मिलता है दोस्त। कहां पर मिलता है? 8th शेड्यूल के अंदर मिलता है। 92वें संविधान संशोधन से कौन सी भाषा जोड़ी गई? बोडो जोड़ी गई है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। मेरे बच्चे, जिस दिन से मैंने सीरीज चालू की, अगर उस दिन से लेके और आपके पेपर तक आपने एक भी क्लास ना छोड़ी, एक भी मैराथन ना छोड़ी, तो मेरे भाई आप पेपर का हेलीकॉप्टर बना दोगे। क्या बना दोगे? हेलीकॉप्टर। इस रविवार नहीं, इस शनिवार, फिर से इस शनिवार स्टैटिक जीके के 362 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं करियरविल एसएससी जीडी यूट्यूब चैनल पर। शाम 2 बजे से लेके दोपहर 2 से लेके शाम 8 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक, मतलब दोपहर 2 बजे से शाम 8 बजे तक, दोपहर 2 बजे से शाम 8 बजे तक कैरियरविल एसएससी जीडी यूट्यूब चैनल पर। कितनी तारीख को? तारीख आप खुद बताइए, दिन है शनिवार। सारे बच्चे ताबड़तोड़ तरीके से पहुंच जाना और फिर देखना। सर आपकी क्लास एयरपोर्ट से देख रहा हूं, वेरी गुड, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में दोस्त? शेड्यूल नंबर 7 में है। किसमें है? शेड्यूल नंबर 7 में है। कहां पर है? शेड्यूल नंबर 7 में। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया। कल मेरी बात हुई, मैं गया हुआ था कहीं पर, एक भाई थे हमारे, तो वो अभी आर्मी से रिटायर होके आए हैं और वो अभी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। वो रेलवे की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने काफी उम्र में बड़े थे, तो कल वो मेरे पैर छूने लगे। मैंने कहा ना भैया ऐसा मत करो। बोलो सर, मैं जिस दिन से आपसे जुड़ा हूं ना, कि उस दिन से मेरा जीएस का तो डर निकला ही है। जो मुझे जीएस को पढ़ने में आलस आता था ना, वो भी सर एक्टिव हो गया, मैं आलस नहीं आता। तो जब ऐसी चीजें सुनता हूं ना मैं, तो मेरे भाई इतना अच्छा लगता है मुझे काम करने के लिए, और कि मैं और काम करूं ताकि और ऐसे बच्चों तक पहुंच जाऊं। ठीक है, तो वो इंसान जो अभी आर्मी की नौकरी करके आ चुके, अब एक्स सर्विसमैन के कोटे के माध्यम से सरकारी नौकरी फिर से करना चाहते हैं, क्योंकि जीवन में हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, मैंने क्या कहा है? हो आपको उसका क्या नाम, आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बात बताई, कही है कि हो सकता है पहली सफलता तुक्का हो। और जीवन में आगे बढ़ते रहना, हमेशा दूसरों के लिए आप मोटिवेशन का काम करते हो, जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहना है। कुछ बच्चे होंगे ऐसे कि 18-20 साल में नौकरी लग जाएगी, फिर शादी कर लेंगे, बच्चे पालेंगे, जीवन खत्म। आधे आधे इंसान ऐसे होते हैं, वो जीवन में हमेशा आगे करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते। एक आम आदमी गांव में प्रधान बना और जीवन खत्म कर लेता रहा, मैं तो प्रधान बन गया, मैं तो प्रधान बन गया। वहीं एक आम आदमी प्रधान बनने के बाद फिर जिला पंचायत के सपने देखता है, फिर एमएलए के, फिर एमपी के, और फिर पीएम के। ये वाला स्टेप होना चाहिए, तभी जीवन में आप आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज जिंदगी झंड है भाई साहब, कोई फायदा नहीं है ऐसे जीवन का कि आओ और जीवन में ऐसे मर जाओ। कोई फायदा नहीं जब तक 5-6 कामयाबी हाथों ना हो। ठीक है, चलेगा। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया। कहां से लिया गया दोस्त? बताइएगा, कहां से लिया गया? जल्दी जल्दी। ये लिया गया है कनाडा से। और देखो एक बच्चा कनाडा को KANAD लिख रहा है। बेटा कनाडा ऐसे बनता है CAN, ठीक है, ऐसे बनता है। कनाडा के से नहीं बनता, के से नहीं बनता, CA से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। 49 सातवीं अनुसूची किस प्रकार की अनुसूची का वर्णन करता है? तो सातवीं अनुसूची किस प्रकार की अनुसूची का वर्णन करता है?
तो ये करता है डिवीजन ऑफ पावर। किसका करता है? डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। किसका करता है? डिवीजन ऑफ पावर। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? ये भी पूछा जा सकता है। वायसराय, तो ये तो 1833 के एक्ट के माध्यम से, 1833 के एक्ट के माध्यम से। और अगर आपसे पूछा जाए कि वायसराय का, तो 1858 के माध्यम से। आपसे पूछा जाए किस अनुसूची में किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है, तो दोस्त शेड्यूल नंबर 5। कहां पर? शेड्यूल नंबर 5। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? 1858 में जो बने थे वही थे, जिनका नाम था दोस्त लॉर्ड कैनिंग साहब। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अब ये मत कहना सर आप इनका नाम भगवान क्यों बोल रहे हो? नाम है, भगवान नहीं है। मैं तो फट्टा बजा दूंगा बेटा इन पे, ऐसे आदमी पे जो लोड लगाते अपने आप के आगे। ठीक है जी। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? दल बदल कहां पर आएगा दोस्त? शेड्यूल नंबर 10 में। कहां पर आएगा? शेड्यूल नंबर 10 में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे खतरनाक कारखाने में काम नहीं कर सकते, तो दोस्त आर्टिकल 24 में। कहां पर? आर्टिकल 24 में। ठीक है। वायसराय का पद कब सृजित किया गया? वायसराय का पद कब सृजित किया गया? तो दोस्त आर्टिकल 50, सॉरी क्या कह रहा हूं, वायसराय का पद आपका 1858। मेरे दिमाग में पॉलिटी के फैक्ट बढ़ जाते हैं, अचानक से आर्टिकल आ जाता है। हाँ, पुनीत सुपरस्टार, इसकी ऐसी की तैसी कीचड़ में लौटता है पागल आदमी। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहा गया। भाई ऐसे फेमस होने का, ऐसे पैसों का क्या फायदा? ऐसे तो जो चाहे कोई भी हो, ये चाहे सुपरस्टार हो, चाहे वो हो जो क्या ही बोलते, समझ गए ना आप? वो कुछ भी ड्रेस पहन के चल देती है, तो ऐसे का कोई फायदा ही नहीं है। इनका कोई फायदा है? इनका कोई दीन ईमान ही नहीं है। ऐसे कामयाबी नहीं चाहिए, है ना? हाँ जी। हम भारत के लोग जैसे शब्दावली का उल्लेख कहां से लिया गया है? तो दोस्त ये लिया गया है प्रस्तावना से। कहां से लिया गया है? प्रस्तावना। प्रस्तावना से। ये कहां से लिया गया है? प्रस्तावना से। कहां से लिया गया है? प्रस्तावना से। 57 न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहां से ली गई है? फटाफट बताइएगा न्यायिक समीक्षा की अवधारणा।
थोड़ा सा आपकी क्लासेस का जो समय है उसमें परिवर्तन हुआ है, उसको ध्यान से सुनिएगा। जो 12 बजे हैं हमारे बहुत ही शानदार एक रीजनिंग गुरु अरुण सर, जिनकी क्लास चलती है, तो 12 बजे रीजनिंग की क्लास कंटिन्यू रहेगी इस बैच पे, मतलब यूट्यूब पे रीजनिंग की क्लास। 2 बजे जो मेरा समय है उसमें आपकी मैथ्स की राकेश यादव सर की क्लास होने वाली है। कितने बजे? 2 बजे मैथ्स की राकेश यादव सर की क्लास होगी। तो अब मेरी क्लास किस टाइम होगी? होगी या नहीं होगी? चाहिए मेरी क्लास आप लोगों को रोजाना? मेरी क्लास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपको रोजाना क्लास चाहिए, यस या नो? या खाली सैटरडे से काम चल जाएगा? खाली सैटरडे से काम चल जाएगा या नहीं? तो दोस्त, मेरी क्लास होगी कल से शाम 4 बजे, शाम 4 बजे, शाम 4 बजे, और 8 बजे होगी दोस्त काजल मैम की क्लास। तो बताओ, जीएस की क्लास कल से किस टाइम होगी? जीएस की क्लास कितने बजे होगी? है ना? तो रविंद्र सिंह, कल से खिचड़ी से आपको क्लास में नहीं आना है, आप एंजॉय करिए। कितने बजे कल से क्लास कितने बजे होगी? 4 बजे। तो कल से कितने बजे होगी क्लास? 4 बजे। इसीलिए 2 मिनट का गैप आ गया था, क्योंकि मैनेजमेंट का एक स्टाफ हमारे पास आया और उसने हमें सारी बातें बताई कि सर आप ये सारी चीजें बच्चों तक पहुंचा दो, क्योंकि हम बिल्कुल जेन्युइन काम बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो रीजनिंग भी पढ़ो, मैथ्स भी पढ़ो, जीएस भी पढ़ो, साइंस भी पढ़ो। ठीक है दोस्त? तो कल से क्लास कितने बजे? 4 बजे। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहां से ली गई? जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट कहां से लिया गया दोस्त? जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट लिया गया यूएसए से। कहां से लिया गया? यूएसए से। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? ठीक है, बंगाल के, सॉरी सर, आऊंगा, मेरा मन नहीं लगता आपके बिना। वाह वाह बेटा, जल्दी जल्दी सरकारी नौकरी ले ले, तेरे इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे, और जल्दी जल्दी सरकारी नौकरी लेके एक क्लास देखना बंद कर, नए बच्चे आया करेंगे फिर क्लास देखने। तेरे इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है दोस्त। वॉरेन हेस्टिंग, कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है? तो मेरे भाई आर्टिकल 108। और अगर कोई आपसे पूछे कि इस आर्टिकल के माध्यम से राष्ट्रपति का जो ये जॉइंट सेशन होता है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो आप बोलोगे अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर। अगर वो नहीं है तो कौन करेंगे? लोकसभा के आपका डिप्टी स्पीकर। और वो भी नहीं है तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन। राज्यसभा के अध्यक्ष नहीं करते। ठीक है दोस्त? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? हीरालाल जी कानिया, एच जे कानिया। हीरालाल जे कानिया, एच जे कानिया साहब, वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत ही शानदार, बेहतरीन परफॉर्मेंस बच्चों की चलती हुई, बहुत सुंदर। आ जाओ 61 नंबर पर। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? मेजर सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलोगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो किस समिति ने सिफारिश की थी? तो आप बोलोगे बलवंत राय मेहता समिति। आप सभी बच्चों ने सेशन को लाइक तो कर दिया ना दोस्त? बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। चलो एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक करो, एक शायरी सुनाऊंगा फिर, बहुत सुंदर सी दर्द भरी शायरी सुनाऊंगा। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा? 63 का राइट आंसर क्या है दोस्त? 63 का जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आप बोलोगे आपका
बी एन राव साहब, वेनेगल बी एन राव साहब। 64 का राइट आंसर क्या होगा दोस्त? बी एन राव। ठीक है जी, भीमराव नहीं बेटा, बी एन राव। ठीक है, बहुत बढ़िया। 65 विधि दिवस, भाई कानून दिवस कब मनाया जाता है आपका? ये कब मनाया जाता है? लॉ डे यानी कानून दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन संविधान लागू हुआ, यानी 26 नवंबर, सॉरी जिस दिन संविधान को एक्सेप्ट किया था वो 26 नवंबर को। अगर आपसे पूछे कि भैया मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कहां पर है, तो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख आपका नेशनल इमरजेंसी वाले आर्टिकल में बताया गया कि मंत्रिमंडल की सलाह पर, यानी आर्टिकल 352। प्रथम बार राष्ट्रध्वज कब फहराया गया? पहली बार राष्ट्रध्वज कब फहराया गया? तो आप बोलोगे 26 जनवरी 1950 को फहराया गया था। हमने इसको लिया कब था संविधान सभा ने? तो 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। बहुत बढ़िया। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? ठीक है भैया, आर्टिकल 28। आर्टिकल 28। ठीक है, मैंने आप सभी को आज सुबह, ठीक है, रेलवे के लिए स्पेशल नोट्स प्रोवाइड करवाए, सभी को मिल गए यस या नो? 8 टॉपिक के मैंने करवा दिए, टोटल 40 टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। सुबह मिल गई यस या नो? सभी बच्चे बताएंगे। व्हाट्सएप चैनल पे सभी को दिए थे, आप सभी ने डाउनलोड कर लिए, यस या नो? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? कल मैराथन में मैंने ये बात आपको बताई थी। मैक्सिमम बच्चे यस सर, यस सर, यस सर। पूजा यस सर, यस 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 यस। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। और बाकी दोस्तों को भी उसके बारे में जरूर बताएं, और ताकि वो भी उसको ज्वाइन कर सके। मैराथन में पूरा कंसेप्ट बताया था, तो जिस बच्चे ने मैराथन नहीं देखी, कल वो पॉलिटी की मैराथन जरूर देखे और उसको पता चल जाएगा कि किस तरीके से नोट्स मिलेंगे। हाँ, डाउनलोड भी कर लिए, बहुत बढ़िया, प्रिंट आउट भी करवा लेना। ठीक है, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई, कैसे? तो वो की गई दोस्त आपका 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 के माध्यम से आपकी उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य थे? आपके किस प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य थे? बताइए फटाफट। तो आप बोलोगे मुंबई से थे सर। कहां से थे? मुंबई से। राष्ट्रध्वज की डिजाइन किसने तैयार की? तो मेरे भाई वो की थी पिंगली वेंकैया जी के द्वारा। किसके द्वारा? पिंगली वेंकैया जी ने की थी। किसने? पिंगली वेंकैया जी ने। ठीक है, नेक्स्ट, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसको कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को। किसको कहते हैं? भीमराव अंबेडकर जी को कहते हैं। किसको कहते हैं? भीमराव अंबेडकर साहब को कहते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है? कौन बुला सकता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं राष्ट्रपति। कौन बुला सकते हैं? राष्ट्रपति। उसके बाद भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए? तुम कहां जाते हो, बैठ जाना। भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो आप बोलोगे 1951 से 1952। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? ये जोड़ी गई थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951। कल मुझे लेके आऊंगा अपना ब्रोंज। हीर आदित्य सुनो यार, अरे वाह, देख लो इतनी गहरी बात है कि यहाँ पे बच्चों आपस में कमेंट देखने के लिए मुझे भी गहरी नगा लगानी पड़ेगी।
लेकिन हीर और ये दो भाई, अब आपस में जो भाई बहन जो भी है, यार दोस्त मित्र बाबू सोना, आपस में देखो कितनी गहराई से भीड़ में बात आपस में कर पा रहे हैं। ये डेडिकेशन पढ़ने के लिए आपका होना चाहिए। चलो हीर रांझे का तो चलता रहता है, बट आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिएगा दोस्त, क्योंकि इनका तो चलता रहेगा। संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया, तो संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वर्ष 1976 के माध्यम से। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्त ये आता है आर्टिकल 23 और 24 के अंदर। 23 और 24 के अंदर मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? आप बोलोगे सर यूएसए से लिए गए। कहां से लिए गए? यूएसए से लिए गए। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एनसीटी 89 कॉन्स्टिट्यूशन 89 होगा या 69 होगा? 69 होगा। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से किस साल जोड़ा गया बताएगा? 81। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बताइए। 1858 का जो एक्ट आया था, 1858 का जो एक्ट आया था, इसके माध्यम से। लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो क्या बोलेंगे? 22। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। राष्ट्रीय आपात किस में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन को जाता है? राष्ट्रीय आपात किस में कौन से अनुच्छेद के निलंबन को जाता है? 83। तो क्या डालेंगे? आर्टिकल 352। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्त 13 मई 1952। कब हुई थी? 13 मई 1952। असली कितने पानी में हो तुम आज ही पता चलेगा दोस्तों। यहां पर बिना ऑप्शन के अगर आप आंसर कर पा रहे हो तो एकदम चीजों को बेहतरीन तरीके से बता पा रहे हो, जबरदस्त। 85। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? देखो कौन नहीं लेता? राष्ट्रपति भी लेता है, उपराष्ट्रपति भी लेता है, मैं आपका लोकसभा स्पीकर नहीं लेता, क्योंकि वो एज क्या लेता है? एज एमपी शपथ लेता है। लोकसभा स्पीकर की कोई अलग से शपथ नहीं होती, तो याद रखना लोकसभा स्पीकर, बाकी सभी अपनी शपथ लेते हैं, लोकसभा स्पीकर की कोई अलग शपथ नहीं होती। 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। अच्छा, हम हीर भाई हम गलत बात कर रहे हैं और तुम बहुत अच्छी बातें करते हो क्लास में बात करके। बेटा अगर ऑफलाइन बात ऐसे आप करते ना, क्लास में फट्टा बजा देता हूं मैं इतनी देर में। ठीक है, ऐसे जो क्लास में बात करते हैं डंडा बज जाता है क्लास में। पीवी नरसिम्हा राव। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से लेके 61 में, बट भारत का राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52। महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61। थोड़ा खींच के लेंगे, 12 ही क्वेश्चन बचे हैं। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? थोड़ा स्पीड के साथ, अनुच्छेद 63 के अंदर आएगा। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं? पार्ट 3 फंडामेंटल राइट को कहते हैं दोस्त। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, स्पेशल पावर लोकसभा की है दोस्त। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कही है? आर्टिकल 32 को कही है दोस्त, संवैधानिक उपचार को। बहुत सुंदर और जबरदस्त। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आप बोलोगे सर उपराष्ट्रपति होता है।
कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। इसी स्पीड से आपको भी याद होना चाहिए। केंद्र राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा, सब चीज कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया दोस्त। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? आप बोलोगे कितने करता है? पहले 14 करता था, वर्तमान में 12। पहले 14 सदस्य करता था, अब 12 सदस्य, 12 मेंबर्स। प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो भैया सारे लोकसभा के होते हैं, टोटल 30। बहुत ही जबरदस्त। उसके बाद धन विधेयक का कंसेप्ट किस आर्टिकल में लिखा है दोस्त? 98 आर्टिकल 110 110। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल जी। क्या बोलोगे? सरदार पटेल जी। संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? किसकी बोलेंगे? आपको राष्ट्रपति। दोस्त ये 100 के 100 प्रश्न मैंने आपको करवाए। 100 में से आपका स्कोर कितना रहा है कमेंट सेक्शन में आप सबसे पहले तो मुझे क्लास के बाद ये बताएगा 100 में से आपका स्कोर लगभग कितना रहा है। पॉलिटी के लिए मैं आपको बता दूं कि पॉलिटी के लिए अगर आपने आज वाली क्लास और इस क्लास के 360 क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं, ये सारे रेलवे के क्वेश्चंस थे। 360 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर पूरे करवाए थे, 360 क्वेश्चंस इसके। तो मेरे भाई 360 ये और आज के 100 460। और साथ ही साथ अगर आप एक क्लास और कर लोगे तो इसके बाद इन 3 क्लास के बाद YouTube पर आपको और कोई क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करियरविल एसएससी YouTube पर चैनल पर जाइएगा, एक क्लास और कर लेना मेरे दोस्त, बस। इससे बाहर आपको पॉलिटी के 3 से 4 प्रश्न आएंगे। आप पॉपुलर में जाइएगा, लाइव सेक्शन में पॉपुलर वीडियो क्या डालेंगे? कंप्लीट वीडियो पूर्ण संविधान ऑल वनडे एग्जाम। ये दोस्त लगभग 4 लाख प्लस बच्चों ने देख ली क्लास। इस क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास को देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस क्लास में मैंने थ्योरी भी पढ़ा रखी है। जो चैप्टर आप मुझसे थ्योरी में नहीं पढ़ पाए, आपको सिर्फ 3 क्लास मैंने बताई, पॉलिटी खत्म। पहली क्लास आपने मैराथन कर ली, दूसरी क्लास आज आपने कर ली आज वाली, और भाई तीसरी क्लास जो मैंने आपको ये बताई। इस क्लास में दोस्त हमने क्या करवाया ऐसा? अरे भैया चल जा, कितने ऐड आएंगे। इस क्लास में मैंने बच्चों को थ्योरी भी पढ़ा रखी है, बीच बीच में पूरा संग ढंग से एक एक क्वेश्चंस के साथ। यहां पर आप देखोगे पूरा आपको एक एक कंसेप्ट हमने यहां पर पूरा का पूरा थ्योरी के साथ करवा रखा है। चैप्टर वाइज चीजें मैंने करवा रखी है, खत्म। आज के कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए हैं क्लास में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कल हमारी क्लास कितने बजे होगी सारे बच्चों को पता होना चाहिए। कल हमारी क्लास होगी दोस्त शाम को 4 बजे। और मेरे भाई बाकी आप सभी साथी जो है नहीं काउंट किए, दोबारा कर लेना, ठीक है। कल मिलेंगे, कल शाम 4 बजे शायरी सुनाएंगे बड़े दमदार तरीके से। और आज शाम को 6 बजे इंपोर्टेंट बुक का टॉपिक होगा कैरियरविल एसएससी वाले यूट्यूब चैनल पर, वहां पर आ जाइएगा। सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।